अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो ये 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ का वीडियो है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जिन्होंने अच्छे तरीके से मैथ प्रिपेयर नहीं किया है, जिनको डर है कि हम क्या पता मैथ पास भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मैथ में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, जिनको ये लगता है कि हम यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार हम ये चेक करें कि हमें कितना यहाँ पर प्रिपेयर हुए हैं, कितना नहीं हुए, तो उनके लिए अलग से जो वीडियो बना हुआ है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। आप वो वाला वीडियो देखो, वहां पर आपको इंपॉर्टेंट यूनिट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहां आप उन क्वेश्चंस को देखो और एक बार प्रिपेयर करो कल का दिन, और आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स का मैथ वीक है, जिनको ये डर है कि क्या पता मैथ पास होगा या नहीं होगा, तो उनके लिए ये वीडियो लाया। इसमें आपने अपने अबाउट 80 मिनट्स देने हैं, जिसमें आपको मैं आपके 6 यूनिट क्लियर करवाऊंगा। तो जो 6 यूनिट्स आप यहाँ पर प्रिपेयर करोगे, वहां से आपको 23 मार्क्स बनेंगे। तो ये 23 मार्क्स अब आप बोलोगे पास तो होंगे नहीं, तो 20 मार्क्स जैसा कि आपके एमसीक्यूज वगैरह डेफिनेशन वगैरह आती है, तो मुझे ये लगता है कि उस 20 में से आपको समझो 10 मार्क्स आ जाएंगे। इन 23 में से आपने सीख के भी अगर अच्छे से ना भी हुआ, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है, तो तब भी फिर भी अगर आपको 20 मार्क्स भी आ गए या फिर आपको 18 मार्क्स भी आ गए, एग्जाम्पल के तौर पर 23 आपने अभी सीखे, फिर भी अगर आपको 18 मार्क्स आ गए, तो 18 प्लस 10 कितना होता है 28। आपके पास मार्क्स कितने हैं 26। तो यहां पर आप इस वीडियो को देखकर आप इजिली पास हो सकते हो। तो 23 मार्क्स आपको अच्छे तरीके से सिखाए जाएंगे, एंड जो आपकी बाकी 20 एमसीक्यूज है वहां पर आप अगर यही समझो 10 भी आ गए, मैंने 10 ही रखे, तब भी आपको यहाँ पर 33 मार्क्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपको एमसीक्यू ज्यादा भी बन जाते हैं, तब आपको ही ज्यादा फायदा है। तो जिन स्टूडेंट्स के मैथ वीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। यहाँ पर आपके 6 यूनिट्स अच्छे तरीके से यहाँ पर सिखाए गए हैं, वहां पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना और एंड तक देखना। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट रियल नंबर से। तो उनके वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में यहाँ पर आने के चांसेस हैं, जहां से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो पहला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको आईसीएफ निकालना है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 135 टू 25 का निकालो, या इसका निकालो, या इसका निकालो। एक का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर पूरा करेंगे, बाकी आप खुद समझ जाओगे कैसे करना है। जिन स्टूडेंट्स को ये वाला आता है, तो वो इसको स्किप कर दे, आगे जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं, इसको कैसे करना है। तो आपको जैसा कि 135 इन 225 का जो है आईसीएफ निकालना है, उसमें कैसे करना आपने, जैसा कि आपको यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब जो आपका बड़ा होगा, इसके लिए आपको जो फार्मूला लगता है वो लगता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये आपका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो आपका यहाँ पर बड़ा होता है, जैसे 135 225 में बड़ा कौन सा 225 है, तो जो बड़ा होगा वो हमारा बन जाएगा ए। तो ए क्या बना हमारा, तो वो बना 225 इज इक्वल टू बी, जो छोटा है वो बी बन जाएगा, जैसा कि 135 छोटा है। अब हम क्या करेंगे, 225 और 135 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर 225 को अंदर रखा एंड 135 को इसके साथ डिवाइड किया। जब हम 135 को 1 के साथ करेंगे, हो जाएगा 135। तो यहाँ से 5 में से 5 निकाला 0, 12 में से 3 निकाला 9, तो यहाँ पर हमें 90 बचा। अब यहाँ पर देखना, इसको बोलते हैं क्वोशंट हुआ क्यू, ये 90 को बोलते हैं रिमाइंडर, ये हुआ आर। तो 135 ये बी हमारा था, ये बी इंटू क्यू था, तो इंटू क्यू की जगह हम डालेंगे 1, प्लस यहाँ पर आर की जगह रिमाइंडर 90 आया, तो यहाँ पर हम डालेंगे 90। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, यहाँ तक तो हुआ कंप्लीट फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में जाएंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर हमारा जो है नेक्स्ट वो स्टेप क्या बनेगा। अब यहाँ पर ये तो गया काम इसका खत्म। अब यहाँ पर जो ये वाला है 135 और 90 को लेंगे, 135 और 90 को लेंगे। जैसा हमने ये 135 और 90 को लिया, अब यहाँ पर इन दो में से बड़ा कौन सा है, 135 बड़ा है, और 135 हमारा जो है वो ए जैसा फार्मूला दोबारा यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब जो 135 है वो हमारा क्या बन जाएगा, ए की जगह हमने 135 लिखा, एंड यहाँ पर जो हमारा इज इक्वल टू है फिर बी की जगह हम डालेंगे 90। अब इनटू जो है क्यू हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस आर हमारा ऐसे ही रहेगा। तो जैसा कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 90 हो गया। अब यहाँ पर दोबारा डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे डिवाइड का, 135 को हमने अंदर रखा एंड यहाँ पर बाहर हमने 90 डाला, तो 91 सा 90 हो गया। अब यहाँ पर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 बचेगा। तो 1 हमारा क्वोशंट है क्यू, 45 हमारा रिमाइंडर तो हुआ आर। तो अब यहाँ पर 90 था, इनटू क्यू की जगह हम यहाँ पर क्या डालेंगे, क्यू की जगह हम 1 डालेंगे, प्लस आर रिमाइंडर की जगह 45 डालेंगे। तो ये भी जैसे हमने डाला। अब यहाँ पर हमने क्या किया, यह तो हुआ खत्म। अब यहाँ पर इस स्टेप में आएंगे, यहाँ पर जो बड़ा है 90 एंड 45 ये दो आ जाएंगे। अब 90 45 को सेम ऐसे यहाँ पर करना है। तो 90 45 में फॉर्मूला वही यूज होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो 90 हमारा जो है वो ए बन जाएगा, इज इक्वल टू बी हमारा जो है वो 45 बन जाएगा। अब इन दो को दोबारा डिवाइड करेंगे क्यू और आर के लिए। तो जैसा कि हमने 90 लिखा और यहाँ पर हमने 45 डाला, 45 2 90 हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। तो हमारा जो क्यू है वो 2 बन गया और आर जो हमारा 0 बन गया। जब हमें आर 0 बन जाएगा तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। जैसे 90 इज इक्वल टू 45 इंटू क्यू की जगह हम क्या डालेंगे, अब 2 डालेंगे, प्लस आर की जगह हम क्या डालेंगे, आर की जगह हम 0 डालेंगे। तो यहाँ तक हमें हो गया। जैसे ही हमें आर 0 यहाँ पर बन जाएगा, तो समझो हमें जो है
हमारा ICF जो है वो मिल गया। तो जो ये वाला यहाँ पर जो चीज़ होगी वही हमारा ICF होगा। तो 45 हमारा क्या है, 45 हमारा है HCF। तो ये हमारा ICF बन जाएगा। ये किसका ICF है, 135 एंड 225 को। ऐसे ही आपने इसके जो भी पार्ट आपको आए यूक्लिड डिवीजन लेमा के, ऐसे ही सेम तरीके से करने हैं आपने। तो अगर वो आपको इस बार एग्जाम में ना आया तो आपको नेक्स्ट जो है वो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एक्सरसाइज नंबर 1.2 से, कि यहाँ पर आप इनके प्राइम फैक्टर निकालो, 140 के निकालो, 156 के निकालो, 3825, किसी दो के आपको पूछेगा। तो कैसे निकालने हैं वो यहाँ पर आप देख लो। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बहुत ईजी होता है। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो सिंपल, ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। प्राइम नंबर वो होता है जिसको एक से ज़्यादा फैक्टर ना बने। जैसा कि हमारा जो भी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर हमारा यहाँ पर 11 आ जाता है, फिर हमारा 13 आ जाता है। तो ये इसलिए हमारे प्राइम फैक्टर होते हैं, इनका कोई और फैक्टर नहीं होता। जैसा कि हम किस को डिवाइड करें, 2 बनेगा, कोई नहीं, सिर्फ 2 1 2, और किसी को हम डिवाइड करके 2 नहीं बना सकते। किसी 2 को हम डिवाइड करके 3 नहीं बना सकते, सिर्फ 3 1 3। 5 को हम किसी और 2 को डिवाइड करके नहीं बना सकते जब तक ये 5 1 5 ना हुआ। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हमें 6 है, 6 को हम 2 3 6 बना सकते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोज नंबर है। तो इनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर, ये हमारे प्राइम नंबर है। तो इन्हीं प्राइम नंबर को यूज करके हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी होती है। जैसा कि ये 140 की निकाली है, सिंपली अब यहाँ पर देख के तो निकाल नहीं सकते। इसके लिए आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने लिखना है यहाँ पर 140। जब आपने यहाँ पर 140 लिखा, अब यहाँ पर जो यहाँ पर हम जैसा कि कुछ भी यहाँ पर हम इस तरीके से कर सकते थे, 14 10 140 हो गया। तो ऐसा हमने नहीं करना है। यहाँ पर हमारा जो 14 हमने अभी लिखा, ये 14 नहीं लिखना, यहाँ पर कोई प्राइम नंबर होना चाहिए। तो जैसा कि हम स्टार्ट में 2 ही लिखते हैं, जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं स्टार्ट हम 2 से करते हैं। 2 7 14, 2 0 0, फिर हम करेंगे 2 यहाँ पर 35 हो जाएगा 70, फिर अब 2 से नहीं होगा, अब हम यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 7 35, अब 7 1 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको हम ओपन करेंगे, जैसे 140 किसके बराबर हुआ, 2 इंटू 2, जैसा कि ये हुआ 2 इंटू 2, फिर इंटू 5, फिर ये वाला इंटू 5, फिर ये इंटू 7, ये इंटू 7। आप इतना ही छोड़ोगे तब भी हो जाएगा, या फिर आपने 2 2 थे तो 2 को स्क्वायर कर दिया, 5 इंटू 7 निकाला, तो ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ऐसे ही आपकी जो भी क्वेश्चन आए प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करनी है। जब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि यहाँ पर है, बोला गया आपने जैसा कि ये 2 नंबर दिए 26 और 91, इसका एलसीएम निकालो और आईसीएफ निकालो। जब एलसीएम और आईसीएफ निकालोगे फिर इनको आप थोड़ा चेक भी करो, क्या जब हम एलसीएम और आईसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे जो ये 2 नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, आपस में इनका इक्वल आता है या नहीं आता, तो वो चीज़ हमने चेक करनी है। तो इसको करने के लिए भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करनी है। प्राइम फैक्टराइजेशन 26 और 91, जैसा पहले 26 की करनी है फिर 91 की। जब हम 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसा कि 26 हमें होगा 2 13 26 एंड 13 1 13। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 और 13 आया। जैसा कि हमारा 26 है, इसके सामने क्या 2 और 20 ये 13। फिर 91 को जब हम करेंगे तो 91 का हमें आएगा 7 एंड 13। जैसा कि 91 कैसे होगा, 7 13 से 91 हो गया, तो क्या क्या आया, 7 और 13 आया। तो अब यहाँ पर हमें 26 की आया 2 इंटू 13, 91 का आया 7 इंटू 13। अब यहाँ पर जो कॉमन है दोनों में, जैसा कि 13 13 दोनों में कॉमन है, तो आईसीएफ हमारा 13 बन जाएगा। जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा आईसीएफ बन जाएगा। तो जैसा यहाँ पर आईसीएफ 13 बन गया। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम यहाँ पर हमारा होता है, ये होता है हमारा एचसीएफ, जो हमें आईसीएफ निकला है, एचसीएफ इंटू रिमेनिंग, जो बाकी रिमेनिंग बचे वो। जैसा कि हमारा आईसीएफ जो है ये, इसको हमने आईसीएफ निकाल दिया, 13 निकाल दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए पहले हमने यहाँ पर ये सोचो समझो 13 लिखा जो हमें आईसीएफ निकला था, फिर हमने ये 2 लिखा, फिर ये 7 लिखा, ये 2 ये 7 ये इंटू 13। तो ये इनको जब मल्टीप्लाई किया आया 182। जब यहाँ पर जो थे 2 7 13 इनको मल्टीप्लाई किया तो 182 आया। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम था वो 182 बना और आईसीएफ हमारा था वो 13 बना। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा, तो एलसीएम भी निकल गया, आईसीएफ निकल गया। अगर सिर्फ पूछेगा एलसीएम निकालो आईसीएफ निकालो, ऐसे ही निकालना है। मगर इसने क्या पूछा, इसने पूछा ये तो हो गया, अब बोल रहा है आप काम करो एलसीएम और आईसीएफ को जरा मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पर एलसीएम क्या था, एलसीएम हमारा यहाँ पर निकला 182 और इनटू आईसीएफ क्या निकला 13। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जैसे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो ये था आईसीएम और एलसीएम, ये 2366 बना। तो इसका आया हमें 2366। कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम आपको आएगा। तो ये हमें क्या था, एलसीएम और आईसीएफ का मल्टीप्लाई किया 2366 आया। अब हमारे पास जो 2 नंबर थे 26 और 91, जब इन 2 को मल्टीप्लाई किया तब भी हमें सेम आया 2366। तो ये चीज चेक करनी है, बस हमें आंसर मिल गया। तो ऐसे ही बाकी पार्ट भी आपने करने। तो जरा क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट वाले हैं, तो यहाँ पर आपको कोई टेंशन ना बने। तो यहाँ पर इसको देखने के लिए आपने क्या करना है, जैसा कि आपको 3 है 12 15 और 21। आपने वही पहले 12 को जो है फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि 12 को की, यहाँ पर इसको आया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 थे, इसने 2 का स्क्वायर निकाल दिया। 12 का इसने किया 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर इसने 15 का किया, 15 का इसको आया 3 इंटू 5 15, 21 का किया इसको 3 इंटू 7 आया। तो यहाँ तक इसको हो गया। अब इसने किया कि हमें कॉमन क्या मिलता है, यहाँ पर 2 है मगर यहाँ नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तीनों में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है।
जब यहाँ सब में 3 था तो एचसीएफ हमारा कॉमन 3 था जो तीनों में था, तो वो हमारा एचसीएफ बन गया। अब हमारा जो एलसीएम है वो क्या होता है, एक तो जो अभी निकाल दिए वो हुआ एचसीएफ, तो हमने लिखा एचसीएफ इनटू रिमेनिंग नंबर, जो बाकी रिमेनिंग थे इनटू वो। जैसा कि हमें ये निकला वो क्या निकला 3, तो हमें ऑलरेडी एचसीएफ हमारा 3 था, इनटू रिमेनिंग नंबर क्या थे, रिमेनिंग नंबर था 2 का स्क्वायर मतलब 4, हम सिर्फ 4 लिखेंगे, एंड 5 इंटू 5 इंटू 7। जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें आएगा 420। तो हमारा एलसीएम जो है वो यहाँ पर 420 आया, एचसीएफ हमारा 3 आया था, यहाँ पर सिर्फ इतना ही निकालना है, वो हमें हो गया, एलसीएम भी हो गया और एचसीएफ भी हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कभी कभार, जैसा कि इसने बोला एचसीएफ 306 और 657 का हमने निकाल के रखा है वो 9 है, मतलब एचसीएफ जो है इन दो का 9 है, मगर आप एलसीएम निकालो इन दो का क्या है। देखो पहले हम एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालते नंबर दिए जाते थे, मगर अब यहाँ पर हम दूसरे ट्रिक यूज करनी है। जैसा कि हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, वहां पर ये था क्वेश्चन नंबर 2 में कि एलसीएम जो है इनटू एचसीएफ जो है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को हम यहाँ पर इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, वो किसके बराबर होता है, ए इंटू बी। एलसीएम और एचसीएफ बराबर है ए इंटू बी के। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ हम यहाँ पर सिंपली ना, यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मूला हमें मिला है। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम यहाँ पर हमारे पास एलसीएम है ही नहीं, हम एलसीएम की जगह एल लिखेंगे, इंटू एचसीएफ है वो है 9 इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए क्या है 306 इंटू बी हमारा है 657। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 306 और 657 को, अभी फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं इसको। अब हमें यहाँ पर क्या एल इंटू 9, तो जब हमें क्या होता है, तो जब हमें एल चाहिए, अब एल इसको मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको दूसरी जगह भेजेंगे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब भी हम एल यहाँ पर इसको जैसे एल के साथ 9 है, 9 को हम दूसरी जगह यहाँ पर यह मल्टीप्लाई में है, दूसरी जगह जाके डिवाइड हो जाएगा। हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे एल इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका बन जाएगा। तो यहाँ पर L हमारा हो गया 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। हम 306 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दो को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे बनेगा 201042 डिवाइडेड बाई 9। जब आप 9 को इसके साथ डिवाइड करोगे, आपस में इसको क्रॉस करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा 22338। तो आपका एलसीएम बन जाएगा 22338। तो इस तरीके से आपका सिंपल फार्मूला है, आपने ऐसे एलसीएम निकालना है। अगर आपके पास एचसीएफ यहाँ पर है तो एलसीएम निकाल दिया, अगर आपको एलसीएम होता तो आप एचसीएफ इसी तरीके से निकाल देते। तो ये है सिंपल तरीका इसका। तो पहला यूनिट आपका हुआ कंप्लीट, आपको इसी में से जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब एक्सरसाइज 2.3 जो आपका पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल को आपने इस तरीके से देखना, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हम उसी तरीके से आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर एक डिवाइड आ सकता है, सिंपली आपने डिवाइड सीखना है, वही आपको यहाँ पर डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर इसने बोला है पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, मतलब इसको इसके साथ डिवाइड करना है। ये सिंपल यहाँ पर इसका बोलने का मतलब है। जैसा कि डिवाइड के अंदर जो यहाँ पर रहने वाला है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो ये और करना किसके साथ है, एक्स स्क्वायर माइनस थोड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के साथ करना है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। अब यहाँ पर पहला फंडा क्या होता है, जो आपका पहला वाला है, जैसा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स क्यूब आए, क्योंकि पहला ये वाला खत्म करना होता है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स क्यूब हो, तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होता है एक्स क्यूब। तो ये हो गया। अब माइनस प्लस, क्योंकि इसके साथ करेंगे माइनस रहेगा, और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। तो जो यहाँ पर 2x है, ये पावर वाला है, हमें 2x वाला यहाँ पे आना है। 2 इंटू एक्स हो गया 2x, ये क्या था माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा हो गया माइनस 2x। जब हम इसको माइनस करते हैं कभी भी पॉलिनोमियल को, साइन इसके चेंज होते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस बन गया, यहाँ पर माइनस का साइन था, यहाँ पर प्लस बन गया। अब एक्स प्लस वाला एक्स क्यूब माइनस वाला एक्स क्यूब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस 3x स्क्वायर यहाँ नीचे आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ये प्लस 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 था 5 टू 7x बन जाएगा, प्लस के साथ 7x बन जाएगा और माइनस 3 बन जाएगा। तो ये जैसे ही बना, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये माइनस 3x स्क्वायर हो जाए। तो पहली बात ये, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर हमने माइनस लिखना है, क्योंकि हमें माइनस के साथ करेंगे, प्लस माइनस माइनस साइन तो हो गया। अब एक्स स्क्वायर को किसके साथ करें, 3x स्क्वायर हो जाए, सिंपली हम 3 के साथ करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 3x स्क्वायर। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ माइनस माइनस प्लस 3 टू 6। अब हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट के नीचे आना है, माइनस माइनस प्लस 3 टू 6, यहाँ पे हो गया। अब साइन चेंज हो जाएगी, माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। अब जैसे हमने इसको किया, ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बच जाएगा 7x, एक तो बच जाएगा हमें 7x, और ये प्लस ये माइनस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 6 3 9 बन गया। अब 7x बड़े के साथ माइनस है, माइनस 9, 7x माइनस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला है, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर वाला है नहीं, तो 7x माइनस 9 यहाँ पर इसका यहाँ पर रिमाइंडर बन गया। क्वेश्चन क्या आया, x माइनस 3। तो जैसा कि यहाँ पर आप पार्ट में देख सकते हैं, सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर आंसर मिल गया। तो ये तरीका है यहाँ पर आंसर निकालने का। तो ऐसे ही आपने यहाँ पर कोई भी डिवाइड का क्वेश्चन आया आपने निकालना है। जैसा कि यहाँ पर आपको यही क्वेश्चन पूछे गए हैं
एंड यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो यही है इस एक्सरसाइज से। सेकंड जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया वो भी डिवाइड का ही है। यहाँ पर भी सेम डिवाइड ही करनी है और यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो फिर आपका यहाँ पर डिवाइड का कोई भी क्वेश्चन हुआ सेम ऐसे ही आपने करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आपको यहाँ पर पार्ट है t² - 3 इसको डिवाइड करना है, क्योंकि काम आगे इसको डिवाइड करना है इसके साथ 2t वगैरह के साथ, मतलब t-3 को करना है इसके साथ डिवाइड। तो डिवाइड सेम सेम ऐसी प्रोसेस है जो मैंने आपको दिखाया। जब आप इसको डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर अगर 0 आया, जब भी आपको रिमाइंडर 0 आया आप बोलोगे हाँ फर्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो जो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया कुछ और आया तो आप बोलोगे ये आपस में फैक्टर इसका नहीं है। फर्स्ट पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। अगर 0 रिमाइंडर है आपने ये लिखना है। बाकी जो डिवाइड करना है वो सेम प्रोसेस उसी तरीके से करना है जैसा मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। फिर नेक्स्ट यूनिट है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जहां से आपको 5 मार्क्स बनेंगे। एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का आएगा, एक आपको 3 मार्क्स का आएगा, जहां से आपको पूछा जा सकता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालो। हम एक क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जहां से आपको पता चल जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। आपको एक पार्ट दिया गया है x + y = 14, दूसरा दिया गया x - y = 4। आपने क्या करना है, इसको लिखना है इक्वेशन फर्स्ट, दूसरे को लिखना है इक्वेशन सेकंड। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट वी ऑब्टेन। अब पहले को थोड़ा आपने तोड़ा, जैसे कैसे तोड़ा। अब x + y = 14 था, आपको था x + y = 14। आपने क्या किया, x को यहाँ पे रखना है, हमें x अकेला चाहिए। x जब हमने अकेला हुआ, ये 14 प्लस y था उधर जाके माइनस y हो गया। अब x = 14 - y हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो x = 14 - y, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू जो अभी आपने निकाली x = 14 - y, तो जो अभी ये वाली आपने निकाली इसको सब्स्टिट्यूट करना है सेकंड इक्वेशन में। जैसा कि आपकी सेकंड इक्वेशन थी x - y = 4। अब x की जगह आपने 14 - y डालना है। तो आपने क्या किया, x की जगह 14 - y डाला, फिर माइनस अपनी जगह है, ये वाला y अपनी जगह आया, = 4 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, -y मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा -2y। आपको हुआ 14, यहाँ पर आप देखते हो 14 - 2y = 4। तो 14 - 2y = 4 बन गया। जब आपको यहाँ पर ये हुआ 14 - 2y = 4, अब आपने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टेप थोड़े शार्ट है, मैं आपको थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ। 14 - 2y = 4 था, 4 को यहाँ पर ट्रांसफर किया, y को उधर किया। अब आपने क्या किया, 14, ये 4 उधर था, यहाँ पर -4 हो गया, +4 था इधर आगे, और ये -2y था उधर जाके +2y हो गया। अब 14 - 4 क्या हो गया, 10 एंड = 2y। अब आपका क्या हुआ, 2y = 10। अब आपने क्या किया, y = 10/2, दैट इज 2 5 10। आपका y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है, दैट इज 5। जैसा कि y = 5 यहाँ पर मिल गया, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब आपने y = 5 डालना है थर्ड इक्वेशन में, जो आपने थर्ड इक्वेशन बनाई थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी थर्ड इक्वेशन ये थी, y = 5 बन गया है। आपकी थर्ड इक्वेशन को ओपन करना है, यहाँ पर लिखना है, जैसा कि x = 14 - y, x = 14 - y की जगह आपने ये वाला 5 लिखना है, एंड x = 14 - 5 निकाला, हो गया 9। तो x की वैल्यू आपको 9 मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका x जो है वो 9 यहाँ पर मिल चुका है। तो ऐसे ही आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है किसी एक इक्वेशन की, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको किया। आप किसी एक इक्वेशन को यहाँ पर ओपन कर सकते हो पहले, ताकि आपको अकेला x मिले, फिर उसको आप बाकी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो सेम ऐसी बाकी यहाँ पर क्वेश्चन को भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐसे ही कर सकते हो। तो आप बाकी खुद ट्राई करना। जैसा कि आपको ये वाला है थोड़ा पॉइंट में दिया गया है, इसको थोड़ा देख लो। आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिक यूज करना, जैसा कि 0.25 0. सब के साथ है। आप यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से लिखना, 2x + 3y = 13। फिर आपने नीचे लिखना है 4x + 5y = 23। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। जब इसको सेम उसी तरीके से ओपन करोगे जैसा मैंने आपको दिखाया, आपको जब x आएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी आपको यहाँ पर x आएगा, जैसा कि x यहाँ पर आपको 3 आया है, तो जब आप ओपन करोगे आपको x आएगा 30। जो आपने भी यहाँ पर पॉइंट को ओपन किया है, क्योंकि आपने यहाँ पर 1.3 को 13 लिखा है। ऐसे जैसा ये 30 आया, इसका मतलब ये 3.0 है, आपने 30 को 3 कर देना है। तो जब आपको ये इस तरीके से आएगा, फिर आप इसको बाकी ओपन करोगे, जब आपके पास y आएगा, तो मैं थोड़ा नीचे चला गया, हाँ। तो जैसा कि आपको y आएगा, y जैसा x आपको 2 आया, x = आपको 2 आया, तो वहां पर जब उस तरीके से आप करोगे, x आपको x = 20 आएगा, तो आपको 20, तो आपने करना है x = 2.0, क्योंकि आपने खुद से यहाँ पर इसको इंक्रीज किया है। पॉइंट पॉइंट की आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो आपने इस तरीके से करोगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा। आपको जब रूट का आएगा, तो रूट को भी थोड़ा आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, ये भी कोई टफ है नहीं। जैसा कि यहाँ पर आपको √2x + √3y है, तो सेम आपको इसी को ओपन करके जाओगे, यहाँ पर सेम वही प्रोसेस रहेगा। आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे पहले किसी एक को, जैसा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को आपने x अकेला निकाला। अब आप बोलोगे x हमने कैसा अकेला निकाला, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी √2x, रूट जो है वो 2 पर है, x पर नहीं है, प्लस √3y = 0 था। आपने क्या किया, पहले डायरेक्ट √2x = -√3y, क्योंकि आपने क्या किया, इसको पहले ही उधर भेज दिया। अब यहाँ पर -√3y था, अब यहाँ पर क्या किया आपने,
एक्स को अकेला रखा, यहाँ पर था माइनस रूट 3y डिवाइडेड बाई ये वाला जो रूट 2 था वो नीचे आ जाएगा, रूट 2 एक्स इज इक्वल टू रूट 3y, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3y डिवाइड बाई रूट 2, ये आपको एक्स मिल गया। ऐसे आपने सेम उसी प्रोसीजर से अपने बाकी वैल्यू डाउन करनी है तो आपको बाकी आंसर मिल जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सेम ऐसे ही करना है। फिर आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ से जो आपको इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो आपको 3 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, जैसा कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दैट इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर देन फाइंड देम। तो आपने ऐसे ऐसे बाकी क्वेश्चन देखने, यहाँ से भी पूरे क्वेश्चन नहीं देखने आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स देखना, फोर्थ को आप छोड़ देना क्योंकि ये आपको नहीं आएगा एग्जाम में। तो ऊपर बोला गया था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर दैट इज 26, दो नंबर हैं उसके डिफरेंस बिटवीन क्या है 26 है। तो एक नंबर हमारा बड़ा है दूसरे से, जैसा कि हम बोलेंगे y हमारा बड़ा है दूसरे से 3 टाइम्स, तो y अगर दूसरा बड़ा है 3 टाइम्स तो हम इसको बोलेंगे 3x क्योंकि एक तो उसका बराबर है 3 टाइम्स के, तो हमें हुआ y इज इक्वल टू 3x क्योंकि एक हमारा नंबर है दूसरे से 3 टाइम्स बड़ा है। जैसे हम बोलेंगे एक भाई दूसरे से 3 टाइम्स बड़ा है, तो एक 3 है तो दूसरा हम क्या बोलेंगे 3 इंटू वन दैट इज 3 वन 3, एक 1 हुआ दूसरा 3 हुआ, ऐसे एक y हुआ दूसरों से 3 टाइम्स बड़ा तो 3x हुआ, तो ये हुआ y इज इक्वल टू 3x। अब बोल रहे हैं हमारे पास दो नंबर मिल गया, एक है y दूसरा 3x है, ये किसके यहाँ पर बराबर है, इनमें आपस में डिफरेंस कितना है वो 26 है, हम बोलेंगे दो में डिफरेंस कितना है 26 है, y माइनस एक y है और x है, इस दो का डिफरेंस माइनस ये कितना है 26 है, ये हमें दो मिल गए, एक मिला x, एक दो इक्वेशन मिल गई, एक हुआ y इज इक्वल टू 3x दूसरा y माइनस x इज इक्वल टू 26, इन दो को हम सब्स्टिट्यूट करके बाकी पूरा निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम है जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोला। तो इसी के बाकी पार्ट का पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पर, तो जेके स्टडी मटेरियल ऐप जो है उसको इंस्टॉल करो, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये वाला पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इनके ट्राई कर देना एक बार। तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन जैसा कि हम एलिमिनेशन मेथड का भी आ सकता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह ये भी है मगर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। जैसा कि आपको दो पार्ट है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम इसको थोड़ा ओपन करके आपको दिखाते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम काम में करेंगे जो यहाँ पर बड़ा है ये, जैसा ये वाला बड़ा है, अब इसको मैच करने की कोशिश करें, कोई एक हमें इसके साथ मैच हो जाए, जैसा कि x को हम 2x बनाएं या y को हम 3y बनाएं। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, हम सोचेंगे क्या हम x को बनाएं, हम कोशिश करेंगे हम x को इसके साथ मैच करें। तो इसको मैच करने के लिए हमने क्या करना है, 2x बनाने के लिए तो इस पूरे को हमने 2 के साथ, क्योंकि सबको इक्वल बनाने के लिए हमने इस पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, जब इस पूरे को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 10, पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दूसरी हमारी ऑलरेडी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो सेम इसने भी ऐसे ही बनाई है, देखो नेक्स्ट इक्वेशन बनाई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये वाली इस इक्वेशन को इसने तोड़ के फर्स्ट को ये बना दिया। अब हमारे पास अब की इक्वेशंस दो हैं, एक इक्वेशन हमारे पास बन गई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दूसरी पास हमारे पास जो बनी है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमें इक्वेशंस मिल गई है, अब हमने क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, यहाँ पर बोला गया आप क्या करो सब्ट्रैक्ट करो एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो थर्ड इक्वेशन हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, फिर हमने सेकंड लिखनी है, तो उसको हम अपने आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है ये वाली, फिर हम इसको ये निकालेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने जो भी साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर प्लस था माइनस बन गया, यहाँ पर माइनस था प्लस बन गया, यहाँ पर प्लस था माइनस बन गया। अब जैसा कि ये माइनस बना 2x कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर प्लस बना, ये हो गया 3 प्लस 2 5y इज इक्वल टू, ये माइनस बन गया 10 माइनस 4 दैट इज 6। अब क्या हुआ 5y इज इक्वल टू 6 हो गया जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, अब हमें 5y इज इक्वल टू 6 हुआ, हम इसको लिखा 5y इज इक्वल टू 6। अब क्या हुआ हमें y इज इक्वल टू 6/5, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू 6/5। अब y की वैल्यू हमें 6/5 बन गई है, अब ये वाली वैल्यू हम क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे, तो हमें y इज इक्वल टू 6/5 दैट इज फोर्थ इक्वेशन बन गई, इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, जैसा कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x हमें ऐसे ही रहेगा प्लस y की जगह हम 6/5 लिखेंगे इज इक्वल टू 5 लिखेंगे। अब हम काम में करेंगे x को अकेला बनाने के लिए उसको थोड़ा क्या करेंगे इधर उधर भेजेंगे, जैसा कि x हमारा इधर ही है, x इज इक्वल टू 5 अपनी जगह रहा, ये प्लस 6/5 था ये माइनस 6/5 बन गया, ठीक है x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, यहाँ तक आपको हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम काम में करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें 5 5 जा 25 माइनस 6 1 जा 6 डिवाइड बाई 5 1 जा 5, तो x की वैल्यू क्या हुई 25 माइनस 6 हुआ 19/5, x की वैल्यू क्या हुई 19/5, तो यहाँ पर आप देख सकते हो x की वैल्यू 19/5, तो x 19/5 एंड y जो हमारा 6/5, तो y हमारा 6/5 है। तो एलिमिनेशन मेथड से हम ऐसे ही करना है, हमारा जो यहाँ पर ऐसे ही सिंपल वाला होगा उसको मैच करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने इसको x को मैच किया ऐसे हम y को मैच कर सकते थे, जैसे हमने x को किया 2 के साथ ऐसे हम इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ भी कर सकते थे, हमें हो जाता 3x प्लस
3y इज इक्वल टू 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर y मैच हो जाता, तो यहाँ पर y कैंसिल हो जाता। फिर हम सेकंड इक्वेशन इसकी लिखते हैं जो हमारी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ पर प्लस था या माइनस था, तो अब हम सब्ट्रैक्ट ना करते, अब हम ऐड करते। जब हम ऐड करते हैं हम बोलते 3 + 2 6x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता कैंसिल, इज इक्वल टू 15 + 4 19। तो 6x इज इक्वल टू 19 हो जाता। फिर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 19/3 + 2 5 है, सॉरी, तो 19/5। तो x इज इक्वल टू 19/5, देखो x हमें निकल जाता 19/5 पहले, फिर हम ये वाली पुट करते दूसरे में तो हमें y निकल जाता। तो ये हम किसी को भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट था, एक तो था 3x + 4y इज इक्वल टू 10, दूसरा था 2x - 2y इज इक्वल टू 2। अब हम यहाँ पर 2x - 2y 2 को कैसे मल्टीप्लाई करें ताकि इसमें कोई ना कोई एक मैच हो। तो जैसा कि हम अगर इसको 3 बनाते हैं, 2 को हम 3 बनाते बन नहीं सकता था, अब इस 2 को 4 बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं, 2 2 ज़ा 4। तो पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब पूरे को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ा 4x माइनस का माइनस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बन गई। फिर इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन के साथ आपस में सब्ट्रैक्ट किया या ऐड किया। जब हमें साइन सेम होंगे, दोनों में जो हमारी वैल्यू होगी, जहाँ पर साइन सेम होंगे तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो हमें जो यहाँ पर आंसर मिलेगा x या y मिल जाएगा, फिर हम दूसरा इजीली निकाल देंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको पहले इक्वेशंस बनाना होता है, फिर आप सेम उसी तरीके से कर सकते हो जैसे आपने सीखा हुआ है। तो जो भी आपकी यहाँ पर इक्वेशंस होगी आप इसलिए उसको देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखो थोड़ा, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो जो ऊपर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे होता है डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो अब यहाँ पर किस तरीके से हो रहा है, जैसा कि हमारे पास क्या है, हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बोलते हैं, एक हमारे पास x होता है, एक y, हमने इसको इस तरीके से लिखा क्योंकि ये न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें एक डिनोमिनेटर में रखना है। x बोल रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, हमने ऐड किया न्यूमरेटर के साथ, हुआ x + 1, और सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर से, हुआ x y - 1। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, अब ये किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो हमें यहाँ पर ये हुआ पहली चीज़ ये बन गई। अब हमें ये बना, इसको हमने सॉल्व करना है थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम y इसको भी 1 कर देंगे, ये हो जाएगा x + 1 1 ज़ा, ये बन जाएगा x + 1। फिर ये किसके बराबर बन जाएगा, इज इक्वल टू y - 1 1 ज़ा, ये बन जाएगा y - 1। x + 1 इज इक्वल टू y - 1 बन जाएगा। फिर हम इसको क्रॉस पूरा करेंगे तो हमें इसका क्या बनेगा, आंसर निकलेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो इसको इक्वेशन बनी x - 1 इज इक्वल टू 2 निकली। फिर ऐसी सेकंड को भी इसने चेंज किया, वो x डिवाइड बाई y + 1 बना, ये वाली इक्वेशन बनी। तो 2 इक्वेशन बन गई। फिर चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करो, चाहे आप कुछ भी करो। तो क्योंकि आपने दोनों सीखे, यहाँ पर आपको ये नहीं होता कि किससे करो, जो भी ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनको आप किसी भी यहाँ पर तरीके से कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका यूनिट हो जाएगा, ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो फिर 4 आपको फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है, जहाँ से आपको एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा, एक 4 मार्क्स का आएगा। तो फैक्टराइजेशन आपका 3 मार्क्स का कहीं से भी आ सकता है। फैक्टराइजेशन कैसे करना है वो आप थोड़ा देख लो। देखो ये कोई टफ होता नहीं है, आपने मिडिल टर्म जो है उसको सेपरेट करना होता है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है x² - 3x - 10, ये x² - 3x - 10। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम इस तरीके से ओपन करते हैं, x² - 3x - 10। अब ये वाला है ना, इसको हमने ओपन करना है 2 टर्म से। हमने लिखना है x² की जगह x², माइनस की जगह माइनस, 3x की जगह ये जगह छोड़नी है, फिर -10। अब इसको जो ओपन हमने 2 में किया, अब हम इसको इस तरीके से 2 में ओपन करेंगे ताकि ये जब हम इसको मल्टीप्लाई करें, जब हम मल्टीप्लाई करें वो आए इसके बराबर, 10 1 ज़ा 10, 2 को मल्टीप्लाई करें 10 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें 3 आए। तो ऐसे कौन से 2 हैं? तो जैसा कि हमारे पास 5 और 2 है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले में लिखेंगे 5x, यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब ये क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया पहले से, यहाँ वाला ये वाला माइनस हमने यहाँ लिखा। अब हमने खुद से प्लस डाला, क्योंकि अगर हम यहाँ पर माइनस डालते, ये हो जाता माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7 हो जाता, मगर 7 है नहीं, तो हमने यहाँ पर प्लस डाला क्योंकि प्लस माइनस माइनस हुआ, बड़े के साथ माइनस है, माइनस ऊपर गया, 5 - 2 दैट इज 3, 5x - 2x दैट इज 3x, 5 2 ज़ा 10, क्योंकि जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं वो 10 आता है। तो हमारे पास जो बना वो बना x² - 5x + 2, एंड ये वाला 10 जो है ये -10 यहाँ पे आ गया, तो हो गया यहाँ पर पूरा। अब जैसा कि हमारे पास ये बन जाता है, जैसा ये बना x² - 5x + 2x - 10, अब हमने क्या करना है, इसको 2 ग्रुप बनाने हैं। जैसा कि हमारे पास ये बना x² - 5x एंड प्लस 2x - 10। एक ग्रुप हमारा ये है, एक ग्रुप ये है। अब हमने क्या किया, x² है, मतलब यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, एक x को हम अकेला बाहर निकालेंगे, x इंटू एक्स दैट इज x², माइनस का माइनस x इंटू 5 दैट इज 5x, x इंटू एक्स x² माइनस का माइनस x इंटू 5 5x, प्लस ये वाला साइन अपनी जगह आएगा। अब यहाँ पर 2 x यहाँ पर है मगर यहाँ पर x नहीं, इसलिए x हम काम में नहीं निकाल सकते। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर x - 5 आया, यहाँ पर हम खुद x - 5 खुद से डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम वो वाला डालेंगे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जैसा कि यहाँ पर ऊपर 2x है, अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2x हो जाएगा, तो 2 के साथ करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x माइनस का माइनस, 2 5 ज़ा 10, तो हो गया। यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या मिला, एक मिल x - 5 कॉमन, तो हमने एक लिया x - 5 एंड दूसरा हमने क्या लिया x + 2,
तो हुआ x प्लस टू, एक बना x माइनस फाइव, दूसरा बना x प्लस टू। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस फाइव और x प्लस टू। अब यहाँ पर हमने रूट बनाने के लिए क्या करना है, जैसा कि हम लिखेंगे x माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू माइनस फाइव उधर चल जाएगा, बन जाएगा फाइव। एक हमें बना x इज इक्वल टू फाइव, दूसरा में क्या बनेगा, जैसा कि हमारा था x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू ये प्लस टू उधर चल जाएगा, माइनस टू बन जाएगा। दूसरा में बना माइनस टू, एक बना फाइव, दूसरा बना माइनस टू, तो दो हमें बने, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं x इज इक्वल टू फाइव या x इज इक्वल टू माइनस टू। ऐसे ही आपने अपनी फैक्टराइजेशन करनी है, सेम ऐसे ही बाकी फैक्टराइजेशन के पार्ट भी करने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। कंसेक्यूटिव होता है कंटिन्यू जाए, जैसा कि 1, दूसरा हो जाएगा 1 प्लस 1, ऐसे 1 प्लस 2, ऐसे कंटिन्यू जाए। अब हमारे पास यहाँ पर कैसे होगा, एक हमारे पास होगा x, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या होगा, x प्लस 1। अब दो की बात की, एक हुआ x, दूसरा हुआ x प्लस 1। अब बोल रहा है दो जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है उनका जो सम है उनके स्क्वायर का वो 365 बनता है, मतलब इनके सम का जो इनके स्क्वायर का सम है वो 365। एक हमारे पास x है, दूसरा x प्लस 1 है। अब इनका स्क्वायर जैसा यहाँ पर भी हुआ, एक हुआ x, दूसरा हुआ x प्लस 1। अब इनका स्क्वायर ये हुआ x का स्क्वायर एंड जो दूसरा हमारे पास है प्लस, वो हुआ x प्लस 1 का स्क्वायर। अब x का स्क्वायर अपनी जगह रहेगा जैसा यहाँ पर है, x प्लस 1 का स्क्वायर ये उसके साथ ओपन होगा फॉर्मूले के साथ, जैसा कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जैसा ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी होगा a स्क्वायर, हमारा x स्क्वायर जो है वो यहाँ पर x स्क्वायर खुद ही रहेगा, प्लस x जैसे a स्क्वायर मतलब ये हुआ x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का, a की जगह x, b की जगह 1, वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। हमें क्या हुआ x स्क्वायर फिर वाला x स्क्वायर प्लस फिर हमें 2x एंड ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ये 365 इसने बोला था, इसका जो इक्वल टू होता है वो 365 के बराबर होता है, इज इक्वल टू 365 लिखा। अब 365 में से ये वाला 1 जो था यहाँ पर माइनस हो गया 364, हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो बनी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। अब हमने क्या किया, 2 को कॉमन निकाला, ये हमें बन गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, तो यहाँ पर पूरा कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। फिर इसको हमने क्या किया, वही फैक्टराइजेशन सेम जैसा मैंने बोला था आपको वो किया यहाँ पर, तो जैसा कि यहाँ पर इसने फैक्टराइजेशन किसके साथ किया, x स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 ये 182, तो फिर इसने सेम वैसे ही इसके साथ वही फैक्टराइजेशन की, तो फिर यहाँ पर इसको आंसर मिल गया कि यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव इंटीजर है वो या फिर बनेगा हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, या फिर बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 14, या फिर बनेगा x इज इक्वल टू 13। एक हमारे पास बनेगा माइनस 14, दूसरा बनेगा 13, तो यही हमारा आंसर है। अब बोल रहे जो भी कंसेक्यूटिव इंटीजर वो पॉजिटिव होते हैं, एक बनेगा 13, दूसरा बनेगा 14, यही तो यहाँ पर इसका। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 4 मार्क्स का आता है, या तो आपको आता है कि आप जो रूट निकालने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो या निकालने हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, या फिर निकालने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। अगर अब नेक्स्ट में हम आएंगे यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से यहाँ पर निकालेंगे, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वहां पर हम उससे उसके आंसर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले याद रखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपका है वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपका जो डिवाइड है वो इक्वल टू की बात की जो भी यहाँ पर इक्वेशन है उस पूरे के बाद 2a आता है। तो जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है हम उसको d बोलते हैं, सिंपली हम इसको d बोलते हैं। जब ये वाला जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब ये वाला जो है आपका, ये आपका अगर जीरो होगा या उससे बड़ा होगा तब हम आगे जाएंगे, अगर ये नेगेटिव में हुआ तब हम आगे नहीं जाएंगे। जब ये जीरो हुआ तो उस टाइम हमें जो भी रूट मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, तो जब हमें माइनस में हुआ पूरा ये वाला आ जाएगा तब हमने आगे जाना ही नहीं है, हमने पहले ये चीज़ चेक करनी है। जैसा कि आपका जो क्वेश्चन था वो था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर जैसा कि आपकी इक्वेशन होती है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने क्या करना है, आपका जो ये वाला है इसको हम बोलेंगे a इज इक्वल टू 2, फिर आपका b इज इक्वल टू माइनस 7, फिर आपका c इज इक्वल टू 3, तो यहीं से हमें मिल गए a b c। ऐसी कोई भी इक्वेशन होगी आपने ऐसे a b c निकालना है, तो यही वाले आपने ए बी सी यहाँ पे लगाने हैं। जैसे कि आपका फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब x आपका x अपनी जगह रहा इज इक्वल टू b की जगह आपका माइनस 7 आया, यहाँ पर माइनस बी ऑलरेडी था, देखो माइनस बी था ऑलरेडी, तो आपका माइनस 7 आया, माइनस 7 और ये वाला माइनस इसका अपना था क्योंकि माइनस बी था, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, फिर प्लस माइनस जो है फॉर्मूले का था एंड अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर बी हमारा माइनस 7 था, माइनस 7 इंटू माइनस 7 दैट इज 49 प्लस 49, बी स्क्वायर से रुकोगे माइनस ये प्लस 49, अब बी स्क्वायर हो गया, अब माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac किसके बराबर है, 4 अपना फॉर्मूले किया, a की जगह हमें 2 है a और c की जगह हमें 3 है दैट इज 3, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 25, 24, तो 8 3 ज़ा 24 हो गया। अब हमें क्या हुआ, बी स्क्वायर ऑलरेडी था 49 और ये माइनस अपने फॉर्मूले का था इन 24 यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या बना, और जो हमारा नीचे था वो था 2a,
2 हमारा फॉर्मूले का था, a की जगह भी 2 था, दैट इज 2 टू ज़ 4। अब x की वैल्यू हमें पूरी क्या बनी 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 49 माइनस 24 डिवाइड बाई 4। अब 49 माइनस 4 वो बनता 25 के, हमें अब क्या बना 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 4। अब 25 किसका बनता है 5 का स्क्वायर बनता है, तो 25 5 का स्क्वायर बनता है, हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर दैट इज 25 डिवाइड बाई 4। अब 5 का स्क्वायर बना, हम स्क्वायर और रूट कैंसिल कर सकते हैं, हमें क्या बन जाएगा 7 प्लस माइनस 5 बाई 4, 7 प्लस माइनस 5 बाई 4। अब हमें मेन यहाँ पर पहुंच गए x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 बाई 4। अब हमें यहाँ पर दो, क्योंकि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, एक हमें बनेगा 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, दूसरा बनेगा 7 माइनस 5 डिवाइड बाई 4। 7 प्लस 5 किसके बराबर होता है दैट इज 12 बाई 4, दैट इज 4 3 ज़ा 12, एक वैल्यू हमें 3 बनी। 7 माइनस 5 किसके बराबर होता है दैट इज 2 बाई 4, एंड यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 दैट इज 1 बाई 2, एक हमें 3 बना, एक दूसरा बना 1 बाई 2। तो ऐसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करना है। तो उसके लिए आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा याद रखना है कि वो होता क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई 2 है, फिर वही वैल्यू इसमें डालनी है और इसका आंसर निकाल देना है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो आता है आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आपने किस तरीके से करना है उसका मेथड थोड़ा सीख लो। जैसा कि आपको क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है आपने, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपको होता है, जो भी आपको जैसा कि x², जो इसका x² का कोफिशिएंट है जैसा कि 2 है, तो जो भी आपका x² का कोफिशिएंट होगा उसके साथ बाकी पूरों को यहाँ पर डिवाइड करना है। तो x² के साथ क्या है 2, तो आपने लिखना है डिवाइड यहाँ पर ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई 2। तो पूरी इक्वेशन को आपने 2 के साथ डिवाइड करना है। जब आप 2 के साथ डिवाइड करो क्या हो जाएगा 2 बाई 2 इंटू एक्स प्लस एक्स बाई 2 माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको क्या है 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स प्लस एक्स बाई 2, तो माइनस 2 2 ज़ा 4 दैट इज 2। फिर आप इस 2 को ट्रांसफर कर सकते हो, दूसरी जगह भेज सकते हो, हो जाएगा x प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2। एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर है आपका, ये पहले से ही आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स, क्योंकि वही हुआ एक्स प्लस 1 दैट इज एक्स बाई 2, मगर आपने एक्स को अलग किया इज इक्वल टू 2 किया। अब यहाँ पर आपका ये वाला बन गया, यहाँ तक आपको जैसे ही बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 2। आपने क्या करना है, जो आपका ये वाला 1 बाई 2 है इसको हाफ करना है, जैसा कि हम इसको हाफ करेंगे 1 बाई 2 इंटू, अब हाफ करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है दैट इज 1 बाई 2, हाफ होता है 1 बाई 2 दैट इज 1 1 ज़ा 1 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4। अब आपका हाफ करके क्या आया 1 बाई 4। अब आपने क्या करना है इसके हाफ का स्क्वायर, जो इसका हाफ का स्क्वायर है वो आपने जहाँ पर इक्वेशन के इस साइड भी ऐड करना है, इक्वेशन के दूसरी साइड भी ऐड करना है, हाफ का स्क्वायर दोनों साइड आपने ऐड करना है। जैसे कि आपकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2x प्लस आपने करना है 1 बाई 4 का स्क्वायर, क्योंकि आपका हाफ यहाँ पर भी हुआ इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आपने हाफ का ऐड किया, वहां पर भी आपने हाफ का ऐड किया, जब आपने दोनों जगह हाफ का ऐड किया तो यहाँ पर इक्वेशन जो आपकी है वो इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐड जो भी करना है फिर दोनों साइड करना है। जब यहाँ पर आपने दोनों को ऐड किया, अब जब आपने इसको ऐड करके पूरा ओपन किया तो आपका यहाँ पर जो भी ओपन करके आंसर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये जैसे आपने यहाँ पर ऐड किया सेम, फिर आपने जब ऐड किया तो इसको ओपन किया, तो यहाँ पर आपको जो भी ओपन किया आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, आपको आया एक्स प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 33 बाई 16। तो 33 बाई 16 जो यहाँ पर था 33, फिर इसने आपने क्या किया इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में किया, आपको जो यहाँ पर स्क्वायर था, क्योंकि यहाँ पर था स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई 4 का स्क्वायर था, जब यहाँ पर स्क्वायर खत्म करोगे आप तो वो दूसरी जगह रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपने स्क्वायर खत्म किया, आपका यहाँ पर ये बन गया एक्स प्लस 1 बाई 4, ये बन गया अंडर रूट ऑफ 33 बाई 16। तो 16 जो था वो स्क्वायर था 4 का, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो 4 का स्क्वायर और रूट कैंसिल हुआ, तो इसलिए ये यहाँ पर स्क्वायर के बिना बच के ये हो गया एक्स प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 33 डिवाइड बाई 4। तो जब यहाँ तक आपका स्टेप हुआ तो अब आपको क्या हुआ, जैसा कि यहाँ पर अब क्या बन गया आपका एक्स प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 33 डिवाइडेड बाई आपका 4। फिर अब हमने क्या किया इसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर कैसे किया, एक्स को हमने अकेला रखा क्योंकि एक्स हमें अकेला चाहिए, हमने क्या किया एक्स इज इक्वल टू वहाँ पर अकेला क्या है रूट 33 बाई 4, ये माइनस बन के 1 बाई 4 आ जाएगा, ये माइनस वहाँ पे चला गया 1 बाई 4, और जहाँ पर रूट 33 जो हमारा प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्योंकि जब भी हमने यहाँ पर चेंज किया स्क्वेयर को कैंसिल किया वहाँ पर रूट बन गया, और रूट जो हमारा प्लस माइनस बन जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या हुआ, जो सिंपली यहाँ पर बना वो बना एक्स इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस रूट 33 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस रूट 33 माइनस 1 बाई 4। अब हमें यहाँ पर दो रूट बन जाएंगे, एक बनेगा एक्स इज इक्वल टू
सिर्फ प्लस रूट 33 माइनस 1/4, एक बन जाएगा माइनस रूट 33/4। तो ये आपकी इस तरीके से बन जाएगा इसका क्वेश्चन भी हल। फिर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर हम 2 एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों जो हैं वो आपको आर में आते हैं। तो या फिर आपको क्वेश्चन 4 में एक पहली एक्सरसाइज से होगा, दूसरा दूसरी से होगा, या पहला एक सेकंड से होगा, दूसरा तीसरी से होगा। तो इसलिए हम तीसरी जो एक्सरसाइज है उसको हम स्किप करेंगे। तो हमने क्या करना है, जब भी हम यहाँ पर आएँगे हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला पहली एक्सरसाइज में पूरी में हमें डिस्टेंस फार्मूला लगता है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें याद रखना है। डिस्टेंस फार्मूला इसका आपने रटा लगा देना है। डिस्टेंस फार्मूला आपका बनता है अंडर रूट ऑफ, इसको पहले आपने करना है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ आपका बन जाएगा पूरा, ये वाला आपने याद रखना है। फिर x1 y1 सब आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसा कि आपको ये क्वेश्चन है 2 3 एंड 4 1, जैसे 2 आपका है वो है x1, 4 जो है आपका है वो है x2, 3 ये वाला जो है y1 और ये 1 जो है ये y2। ऐसे आपने करना, पहला वाला ये x1 y1 x2 y2। तो यही फिर आपने इस फॉर्मूले में डालने हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको ये वैल्यू समझ आ गई होगी कैसे कहाँ से निकालनी है, तो वैसे हम यहाँ तक आपको हो गया। अब आपने ये वैल्यूज डालनी है, जैसा कि मैंने आपको भी बोला था 2 जो आपका है वो क्या आ जाएगा x1, 2 हमारा जो है हम लिखेंगे x1 हमारा क्या है 2, अब 3 क्या है y1, y1 क्या है 3। पहले में हमें एक x1 मिलेगा, दूसरा y1 मिलेगा, फिर दूसरा x2 हमारा क्या है दैट इज़ 4, y2 हमारा क्या है दैट इज़ 1। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमने दोबारा ब्रैकेट ये डाला, क्या बोलते हैं इसको, जैसा कि हमने यहाँ पर अंडर रूट डाला x1 दैट इज़ हमारा 2 माइनस x2 दैट इज़ 4 का स्क्वायर प्लस फॉर्मूले का y, यहाँ पर 1 हमारा क्या है y1 हमारा 3 है माइनस एंड y2 हमारा क्या है 1 का स्क्वायर। अब आप देखो दोबारा अंडर रूट डालो, फिर आपने लिखना है 2 माइनस 4 किसके बराबर होता है -2 के बराबर होता है दैट इज़ -2 का स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है प्लस 3 माइनस 1 दैट इज़ 2 का स्क्वायर। तो आपको क्या हुआ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप आए तो -2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 इन 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4। तो आपको दोनों थे 4 प्लस 4 दैट इज़ 4 प्लस 4 दैट आपका क्या आ जाएगा 8। तो अब आपको हुआ अंडर रूट ऑफ 8। अब आप सिर्फ इतना ही छोड़ोगे अंडर रूट ऑफ 8 तब भी आप ठीक हो। अगर आप इस 8 को अंडर रूट ऑफ 8 को आप इस तरीके से ओपन करोगे कि अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2, क्योंकि एक आपको रूट वाला यहाँ पर बाहर निकाला। 4 किसके बराबर हुआ 2 का स्क्वायर, आपने लिखा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, ये 2 बाहर आ गया, दूसरा 2 अंदर रहा, 2√2 यहाँ पर आपका ये भी आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपने डिस्टेंस फार्मूले के सभी क्वेश्चंस करने हैं। फिर आपको जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 36 एंड 15। तो आपको फिर आपको डिस्टेंस मिल जाएगा 2 यहाँ पर टाउन्स का, एक हमारा 0 0 है, दूसरा 36 और 15 है। तो 0 0 36 15 आपने यहाँ पर क्या करना है, सेम वही डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। ये आपका 0 क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। सेम फार्मूला आप यहाँ पर पुट करोगे, आप लिखोगे x1 आपका 0 माइनस x2 आपका 36 हुआ, 0 माइनस 36 का स्क्वायर, फिर प्लस आपका y1 क्या है 0 एंड y2 क्या है -15 का स्क्वायर। तो आपको क्या हुआ 0 माइनस 36 दैट इज आपको हुआ अंडर रूट ऑफ -36 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आपका किसके बराबर होगा, यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। 36 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225। इन दो को आप प्लस करोगे आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1521 तो इज इक्वल टू 39। तो आपका आंसर 39 आया। इसका मतलब है दो जो यहाँ पर एरियाज है, दो टाउन है, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो 39 किलोमीटर का है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पूछ रहे डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1523 माइनस 2 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है क्या वो इक्वल है। कोलिनियर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसा कि हम इस पॉइंट को रखेंगे ए, इसको बी, इसको सी। अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर सी ए का निकालेंगे। मतलब कि हम पहले निकालेंगे 1 5 और 2 3 इनके बीच में क्या डिस्टेंस आया। एग्जाम्पल के तौर पे इसको वही डिस्टेंस फार्मूला दोनों को लगाया सेम, इसका आंसर हमें आया 5। अब हमने क्या किया, जो हमारा 2 3 था, अब हमने 1 5 को क्या किया -2 और -11 के साथ किया, 1 5 और -2 और -11 के साथ, इसको वही फार्मूला लगाया और इसका आंसर समझो 5 आ गया। फिर हमने क्या किया, जो बीच वाले दो बचे और ये बचा हमारा 2 3 और -2 11, इन दो को किया तो इसका आंसर भी 5 आ गया। तो जब सबका आंसर 5 5 आया इसका मतलब कोलिनियर है। जब इनका डिफरेंस डिफरेंट आया, एक का 5 आया, एक का 3 आया, दूसरे का 2 आया, तो अब हम बोलेंगे कोलिनियर नहीं है। जब यहाँ पर इनको ओपन किया, जैसे ए बी को किया √5 आया, बी सी को किया √212 आया, सी ए को किया 265 आया, जब तीनों आपस में डिफरेंस है तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे नॉट कोलिनियर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में बोल रहा है ये
ये ट्रेंगल की वर्टिसेस हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई ट्रेंगल है, इसका ये वाला पार्ट है 5 -2, ये वाला है 6 और 4, ये वाला है 7 और -2। अब हमने पहले इन दो का डिस्टेंस निकालना है। इन दो का डिस्टेंस वही निकालेंगे 5 -2 6 4 का। जैसा कि ये x1 आ जाएगा, ये y1, ये x2 y2, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसका देखेंगे आंसर क्या आएगा। फिर इन दो का निकालेंगे, जैसा कि ये यहाँ पर x1 y1 x2 y2, इनका आंसर क्या आएगा। फिर इन दो का निकालेंगे, इनका क्या आएगा। जब हमें किसी दो का इक्वल आया, क्योंकि आपको पता ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, जैसा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको बोलते हैं जिसकी दो साइड इक्वल हो। अगर हमें इसका आंसर सेम आया या इसका आंसर सेम आया, जब दो किसी एरिया हमें सेम आएंगे हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब हमें तीनों के सेम आएंगे तब हम बोलेंगे इक्विलैटरल है। जब हमें तीनों के सेम नहीं आएंगे हम बोलेंगे यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। हमें यहाँ पर पूछ रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब यहाँ पर इसके चेक किया, पहले ए बी को किया, यहाँ पर √37 आया, फिर बी सी को किया, √37 आया, फिर सी ए को किया 2 आया। तो इसका मतलब ट्रायंगल के दो साइड 37 √37 है, एक यहाँ पर 2 है, तो दो सेम है। रूट की दो लेंथ है, जो ट्रायंगल के दो साइड की लेंथ है वो इक्वल है, तो इसका मतलब है दो साइड इक्वल है, तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स का कि आप कोई पॉइंट बताओ एक्स एक्सिस पर जो यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस हो 2 -5 और -2 9 पे। तो जब यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने क्या बताना, कोई पॉइंट बताना है। जब भी हम कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट बताएंगे इसका मतलब है वो वाई पे 0 होगा, एक्स का भी पता नहीं है। तो हम यहाँ पर इसका क्या बनाएंगे, एक्स और 0। अगर हमारा कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, जैसा कि यहाँ पर हमारा इस तरीके से होता है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, तो जब भी यहाँ पर कोई पॉइंट होगा यहाँ पर वाई कितना होगा, 0 होगा। और वाई 0 है मगर एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स और 0। तो हमारे पास जो यहाँ पर बना वो x और 0 बना, और हमारे अपने कोऑर्डिनेट हैं 2 -5 एंड -2 9। अब हम काम एक करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसको दो तरीके से करेंगे। पहले हम देखेंगे इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x और 0, दूसरा लिखेंगे 2 और -5, फिर हम लिखेंगे x और 0, फिर लिखेंगे -2 और 9। इनको निकालेंगे जैसा कि यहाँ पर निकाला x 0 2 -5 को। इसका जो भी हमने चेक किया इसका आंसर हमें ये आया, इसको जब चेक किया इसका आंसर ये आया। तो इन दो के आंसर ये आए। इसका आंसर क्या आया, x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। अब हमें ये बताना है कि ये आपस में इक्वल डिस्टेंस है या नहीं। इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस। तो इसको बताने के लिए हमने इन दोनों को इक्वल करना है, इसको इसके साथ इक्वल करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वाला है √x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। हमने जब इसको पूरा यहाँ पर इक्वल किया तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू आ गई, दैट इज x इज इक्वल टू -7। तो जो पॉइंट है यहाँ पर वो -7 और 0 है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सेक्शन फार्मूला लगता है। अब सेक्शन फार्मूला कैसे, पहले इसको हम देखते हैं क्या होता है। एक्स के लिए अलग होता है, वाई के लिए अलग होता है। देखो आपको सेक्शन फार्मूला यूज करके पहले हम पहला क्वेश्चन करेंगे, यही वाला। एक्स किसके बराबर होगा, एक्स इज इक्वल टू m1। m1 हमारा क्या है, m1 हमारा 2 है, हम लिखेंगे 2 इंटू, अब क्या आएगा m1 इंटू किसके साथ आएगा, बोल रहा है यहाँ पर x2 हमारा क्या है, दैट इज 4, हम लिखेंगे यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, फार्मूला के हिसाब से प्लस आएगा। अब बोल रहा है m2 लिखो, m2 हमारा 3 है, हमने लिखा 3 इंटू, बोल रहा है आप लिखो यहाँ पर m2 का x1 हमारा -1 है, हमने लिखा यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाई, बोल रहा है m1 प्लस m2, m1 2 प्लस m2 हमारा 3 है। अब 2 4 जा कितना हुआ 8, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 हो गया, 8 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 दैट इज 5। 8 3 किसके बराबर होता है, वो भी 5 के बराबर होता है, हो गया 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1। अब x की वैल्यू हमें क्या बन गई, 1 बन गई। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सेम ही है वो भी। अब हम इसको निकालेंगे y की वैल्यू। y इज इक्वल टू m1 दैट इज 2 इंटू, बोल रहा है y2 हमारा क्या था, दैट इज -3 था, एंड हमें बोल रहा है प्लस। अब बोल रहा है m2 हमारा 3 है, हमने लिखा 3। अब बोल रहा है प्लस y1 हमारा 7 डिवाइडेड बाई, हम क्या करेंगे m1 प्लस m2 दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 2 प्लस 3 दैट इज 5, 2 3 जा दैट इज -6 प्लस 7 3 जा 21, 6 प्लस 21 माइनस 6 यहाँ पर हमें किसके बराबर आता है, 15 के बराबर आता है। अब डिवाइड बाई 3 प्लस 2 दैट इज 5, 5 3 जा 15। अब हमारे पास जो वैल्यू आई वो y की आई दैट इज 3। तो ऐसे आपने x और y की वैल्यू निकालनी है, तो कोई भी कोऑर्डिनेट होगा सेम ऐसे ही आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी का आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हम दो तरह के क्वेश्चन सीखेंगे, वहां से आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं, सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। मैली ने क्या किया, एक कैंडी निकाल दी। अब बोल रहा है यहाँ पर आप बताओ क्या उसने ऑरेंज, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने ऑरेंज कलर निकाली और फ्लेवर निकाली, और क्या प्रोबेबिलिटी उसने लेमन निकाली। देखो पहले यहाँ पर ये चीज मेंशन थी कि बैग में यहाँ पर लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज थी। अब इसका मतलब है कि इसमें जो थी ऑरेंज फ्लेवर थी ही नहीं,
अब इसका मतलब जो भी वो निकालेगी वो कौन सी होगी, वो लेमन फ्लेवर होगी, जो भी निकालेगी वो लेमन फ्लेवर होगी। तो लेमन फ्लेवर कैंडी, तो यहाँ पर इवेंट क्या हुआ, तो सिंपली जो यहाँ पर हम जब भी ऑरेंज फ्लेवर निकालेंगे, पहला बोला ऑरेंज फ्लेवर निकालेगी, जब यहाँ पर ऑरेंज है ही नहीं, इसका मतलब जीरो, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो जीरो है, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं तो इसलिए वो जीरो है। अब यहाँ पर बोल रहा है सेकंड पार्ट कि उसने लेमन फ्लेवर निकाली, यस बिल्कुल, उसने जैसे निकाला वो लेमन निकाली, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि उसने निकाली तो लेमन ही थी, तो लेमन ही निकली होगी ना, वो एक निकाली तो वो एक लेमन ही होगी, तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है कि हाँ वो निकली होगी, तो जो थी ही नहीं तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। फिर इसमें आप एक क्वेश्चन और डिस्कस करोगे, वहाँ से आपको और ईज़ी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। अब एक बॉल रैंडमली निकाला जाता है, बोला जाता है क्या बताओ उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड था, और क्या प्रोबेबिलिटी है वो नॉट रेड था। पहले हमने देखना टोटल बॉल कितने थे, 3 रेड थे 5 ब्लैक थे, टोटल बॉल थे 8। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर कितने थे 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई, अब इसने क्या पूछा कि क्या लगता है कि उसने रेड निकाले, टोटल रेड थे कितने 3 रेड थे, तो इसका मतलब वो क्या होगा 3/8, टोटल उसके 8 हैं तो 3/8 होगा, तो जो इसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बनती है वो 3/8 बनती है। सेकंड बोल रहा है ऐसा बताओ कि वो रेड था ही नहीं, अब इसका मतलब वो ब्लैक का पूछ रहा है, सिंपली बात ना कि इसका मतलब वो ब्लैक का पूछ रहा है, जब रेड था ही नहीं, हम सिंपली बोलेंगे जब रेड नहीं था इसका मतलब वो ब्लैक पूछ रहा है, तो अब टोटल थे 8, ब्लैक तो वो 5 होंगे, हो गया 5/8, तो इसका आंसर 5/8 होगा कि वो ब्लैक थे ही नहीं, वो रेड थे ही नहीं, तो इसका मतलब वो रेड थे ही नहीं, इसका मतलब वो ब्लैक थे, तो ब्लैक निकलेंगे 5/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है आपको कि एक बॉक्स था उसमें 5 रेड मार्बल थे, 8 व्हाइट मार्बल थे, 4 ग्रीन मार्बल थे, तो कोई भी रैंडमली एक मार्बल उठाता है, बताओ क्या लगता है कि वो रेड था, क्या लगता है वो व्हाइट था, क्या लगता है वो ऑरेंज था। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो टोटल कितना है, टोटल हम 5 + 8 + 4 करेंगे, दैट इज 17। अब पहली बार जो जो पूछ रहा है, बोल रहा है क्या लगता है वो रेड था, तो रेड टोटल कितने थे, रेड 5 थे, तो टोटल रेड 5 थे, टोटल आउटकम कितने बनते थे 17, तो यहाँ पर हमें क्या आएगा 5/17, तो यहाँ पर हमें क्या आएगा 5/17। ऐसे अगर उसने पूछा व्हाइट कितने थे, हमारे पास व्हाइट कितने थे, यहाँ पर 8 थे, और टोटल कितने थे 17, ये हो गया 8/17। या फिर पूछा ग्रीन कितने थे, तो एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ ग्रीन कितने थे, हम बोलेंगे ग्रीन कितने थे 4 डिवाइडेड बाई टोटल कितने थे, यहाँ पर 17 14/17। अब बोल रहा है ग्रीन कितने नहीं थे, नॉट ग्रीन मतलब वो ग्रीन नहीं थे, ग्रीन नहीं थे इसका मतलब वो या थे रेड थे या व्हाइट थे, हम करेंगे R+W, रेड प्लस व्हाइट, रेड हमारे 5 थे और 5 प्लस हम 8 करेंगे, टोटल हो जाएंगे 13। अब यहाँ पर इसके आउटपुट कम कितने आएंगे 13/17, क्योंकि वो ग्रीन नहीं थे, ग्रीन तो सिर्फ यहाँ पर 4 ही थे, तो ये 13/17 आ जाएगा। तो ऐसे इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। फिर एक और आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक डाई किसी ने थ्रो की, बताओ कि वो प्राइम नंबर थी, या फिर वो बोल रहा है कि पहले हम बोलेंगे पहले प्राइम नंबर थी, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारी जो डाई होती है उसमें 6 होता है, अप टू 6 होता है, 1 2 3 4 5 6 टोटल ये आएंगे। अब इसमें हमें पहले देखना प्राइम नंबर हो है कौन कौन से, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, तो बोरा अगर हम यहाँ पर डाई को थ्रो करेंगे लगता है वो प्राइम आएगा, तो प्राइम या 2 3 5, प्राइम के टोटल आउटकम 3 आ सकते हैं, टोटल है कितने 6, दैट इज 6/3, 3 1 3 3 2 6, तो 1/2, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 है। सेकंड पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 होगा, लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 होगा, इसका मतलब है 2 एंड 6 के बीच में कितने आएंगे, दैट इज हम बोलेंगे 2 एंड 6 के बीच हमें कितने आएंगे 3 4 5, 2 और 6 को साथ में नहीं लगाना, 2 और 3 के बीच में 3 5 4 5, इसमें भी 3 आउटकम आ सकते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, दैट इज 6, 3/6, 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पर भी यही आएगा। फिर पूछ रहा बताओ आड नंबर कितने आ सकते हैं, आड कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ पर भी 3 आ सकते हैं, टोटल 3, टोटल है कितने 6, 3/6, यहाँ पर भी 3 1 3 3 2 6, 1/2 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर भी तो सबके आंसर 1/2 है। तो यहाँ पर हमने अब तक 23 मार्क्स डिस्कस कर दिए हैं, तो यहाँ पर 23 में से अगर किसी को 20 भी आ गए, और जो आपके यहाँ पर 20 एमसीक्यू थे वहां से अगर किसी को 10 भी आ गए, तो वो भी स्टूडेंट 30 मार्क्स लेके पास हो जाएगा, क्योंकि 26 पास मार्क्स हैं। तो ये मेरा यहाँ पर था कि आप ताकि इजिली पास हो सको, जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं पता वो भी स्टूडेंट यहाँ पर पास हो सके, इसलिए ये आपके लिए एक वीडियो लाया था।